नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका पुनः अरहम ग्रेड अंक ज्योतिष की एक कक्षा में। धन्यवाद मित्रों, मैं प्रसन्न हूं आप सभी के रिस्पॉन्स से कि मेरे वीडियो को आप लाइक शेयर कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और आप में से कुछ मित्रों की डिमांड है कि मुझे भी अंक ज्योतिष की कक्षा करनी है। तो मैं आपको बता दूं, समय समय पर अंक ज्योतिष की कक्षाएं चलती रहती हैं। अब भी नया बैच शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रहा है। जो भी अंक ज्योतिष की अरहम ग्रेड कक्षा करना चाहता है वो नीचे दिए गए नंबर पर मुझे संपर्क कर सकता है। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आप उस कक्षा से जुड़ के अंक ज्योतिष को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। धन्यवाद। इस कक्षा के माध्यम से जैसा कि हम महायुतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, 7 महायुतियों की चर्चा यहाँ पर हम कर चुके हैं। अंतिम महायुति, क्योंकि 8 महायुतियां अरहम ग्रेड में बनती हैं, अंतिम महायुति की चर्चा हमें यहाँ पर करना है। अंतिम महायुति का नाम है सफलता महायुति। आप कहेंगे क्या अजीब सा नाम है, जानेंगे तो समझ जाएंगे। सक्सेस अलायंस ये बनता है 4, 5 और 6 रो 4, 5, 6। 4 नंबर जैसा कि आपको विदित है राहु का है, 5 नंबर बुध का है और 6 नंबर शुक्र का है। अब आप कहेंगे कि 4, 5 और 6 ये सफलता कैसे बनाते होंगे? वाणी, व्यापार, ये भौतिकतावाद, लग्जरी, सुख और राहु का तिकड़म, जब इन तीनों का आपस में युति होती है तो युति बनती है सफलता महायुति। अब ये मिलती किस्मत से, इसको हम एक राजयोग भी कह सकते हैं। पूरे 8 महायुतियों में 3 महायुति ऐसी हैं जिसमें हम राजयोग की परिकल्पना करते हैं। जैसा कि एक पिछली महायुति जानी थी 852, एक महायुति जानी थी 159, एक महायुति है 456। ये 3 राजयोग बनते हैं और तीनों अलग अलग हैं। तीनों अलग अलग कैसे हैं? 159 वो आपको आपके आत्मविश्वास और आपकी आत्मिक पावर से राजयोग की तरफ ले जाता है। 852 आपकी योग्यता के साथ आपको मेहनत से राजयोग तक ले जाता है। लेकिन 456 ऐसा है कि आपके लिए पूरी प्रकृति सहायक बनती है कि बस तुम जियो और खुश रहो। ऐसी सफलता हमें इस महायुति के माध्यम से मिलती है। किसी भी काम को कर रहे हैं, आपको 4 सहयोगी मिल जाएंगे तुरंत कि भैया करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। यानी आपको सहयोगियों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सहयोग करने के लिए प्रकृति अपने आप सहयोग करेगी। उदाहरण के लिए, किसी काम के लिए जा रहे हैं, आपके पास कोई साधन नहीं है, कोई बाइक वाला, गाड़ी वाला कहेगा भैया आओ, कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूं। इस तरीके के इंसिडेंस कई लोगों के साथ आपने देखे होंगे। वो किसी किसी की लाइफ में कभी कभी होते हैं, लेकिन जिनके ये महायुति है उनके सफलता के लिए, यानी उनका लक फैक्टर, उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं होती ज्यादा। हाँ, मेहनत करें तो दिन दूना रात चौगुना वो तरक्की करेंगे। यदि नहीं भी कर रहे हैं तो लक उनका इतना व्यवस्थित होता है कि एक सामान्य जीवन तो आसानी से जी जाएंगे। पूरी प्रकृति उनको मिलाने की कोशिश करती है। इसको अपन गोल्डन रो भी बोल सकते हैं। 4, 5, 6 जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, गोल्डन रो। इसको आप बेस्ट लक फैक्टर, भाग्य से भरा हुआ इसको माना जा सकता है। विल अचीव एवरीथिंग इन देयर लाइफ।
अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा इस महायुति का ये संयोग बनता है। एक बात और समझें कि इनका लक फैक्टर है, लाभ मिलता है 4, 5, 6 से, लेकिन साथ के साथ फिजूल खर्ची भी इनको उपहार में मिलती है। ये फालतू का खर्च बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लक फैक्टर साथ है। अब दूसरी चीज, इसमें जो महायुति बनती है 4 और 6, राहु और शुक्र मिलके एक लंपट योग बनाते हैं, इनको लंपट बना देते हैं। लंपट का मतलब क्या है? ये कहीं ना कहीं अपने सुख साधन के लिए किसी भी हद से आगे निकल जाते हैं, कुछ भी कर बैठते हैं। इवन वैवाहिक जीवन में ये कहीं ना कहीं अपने ही जीवन में विष घोल लेते हैं। किस कारण से? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से। अनैतिक संबंधों को ये कहीं ना कहीं प्रश्रय दे लेते हैं लंपट योग की वजह से। इन लोगों के संबंध जैसे अब 4, 5, 6 है, यदि ये युति पूरी भी हो रही हो, उसके बावजूद भी संबंध बहुत ज्यादा अच्छे लोगों से नहीं रह पाते। और उसका कारण ये बनता है कि 4 और 6 का जो योग बनता है वो तो लंपट महायोग बनाता ही है, फिजूल खर्ची वो बढ़ाता ही है। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी ये समस्याएं उत्पन्न करता है। यदि सिर्फ 5 और 6 है, ऐसे लोग बैलेंस बनाना जानते हैं, लेकिन जब 4, 5, 6 तीनों मिलते हैं तो सफलता के साथ साथ वैवाहिक जीवन में एक अस्थिरता मिलती जरूर है, लेकिन संयोग ये देखो कि बहुत जल्दी ये अलग होने की कगार पे नहीं पहुंचते, ये बहुत जल्दी अलग नहीं होते। तो इस बात को भी ध्यान रखना कि उनका लक फैक्टर उनको बचा के रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं असंतुष्ट ये बने रहते हैं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, कोई भी गलत काम करने को तैयार बैठे रहते हैं। इसमें वही नियम लागू होगा, यदि तीनों नंबर हैं एक साथ तो 100% ये मान के चलना कि इनके इस महायुति का रिजल्ट इनको मिलेगा। शर्त वही है कि ये तीनों नंबर यदि आपके मूलांक भाग्यांक से कम 2 तो कंप्लीट पूरे हो रहे हो, तीसरा पावरफुल हो। इन नंबर का अकेले होना मायने नहीं, उसका पर परसेंटेज कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन यदि ये मूलांक भाग्यांक से आपके ग्रिड में है तो ये समझ के चलिएगा कि 100% आप सफलता महायुति का लाभ ले सकते हैं। लेकिन 5 और 6 हो तो इसमें आप कह सकते हैं कि 60% का लाभ आप इसमें ले सकते हैं। लेकिन 4 और 6 हो, लाभ तो 50% पूरा मिलेगा, लेकिन संबंधों के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। और कोई यदि सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट का 0 है, उस नंबर का नेचर उनके लिए पूरा मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और जिनके ये महायुति नहीं है तो ये समझ लीजिएगा जीवन में अस्थिरता है, जीवन में भाग्यहीनता है, लेकिन ये मत सोचना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे लोग भी जो भाग्य लेकर पैदा नहीं हुए, देखो इनके लिए तो क्या बोलेंगे, 4, 5, 6 गोल्डन स्पून इन द माउथ या सिल्वर स्पून इन द माउथ। और लेकिन जिनकी ये महायुति नहीं है तो उनमें या तो आयरन स्पून इन द माउथ बोलेंगे, स्टील जिसे बोलते हैं, या विदाउट स्पून के उनका मुंह है कि उनको चम्मच भी अपनी मेहनत से खरीदनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को मैं ज्यादा सही मानता हूं जो अपनी मेहनत के बल पर भाग्य का निर्माण करते हैं। अब भाग्य लेकर पैदा होना ये एक अलग संयोग है, वो लोग आनंद नहीं ले पाते जीवन का, लेकिन जो स्वयं भाग्य का निर्माण करते हैं वो बहुत गजब के लोग होते हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि हाँ, ये महायुति नहीं है,
तो ऐसे लोगों को, अब मान लो जिसके महायुति है, ये थोड़ी सी मेहनत से सफल हो जाएंगे। बैठे बैठे इनको भी नहीं मिलना, थोड़ी सी मेहनत तो इनको भी करना पड़ेगी, परसेंट कुछ भी हो। लेकिन जिनके नहीं है उसको 100% मेहनत जरूर करना पड़ रही है, लेकिन वो इन लोगों से ज्यादा योग्य व्यक्ति होगा। तो ना होने का खेद नहीं करना। ऐसे हमने सफलता महायुति के विषय में जाना। अरहम ग्रिड में जो 8 महायुतियां हैं, उन 8वीं महायुति को भी हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और आप इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। निवेदन है कि इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें वो भेज सकते हैं। धन्यवाद।